जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो चोर बने साधु की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भूख जब बहुत देर तक साथ रहती है ना, तो वो पेट से निकलकर दिमाग में रहने लगती है। सोच बदल देती है, रास्ते मोड़ देती है और आदमी से वो करवा देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। उसी भूख के साथ उस रात दो आदमी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। पास बहती नदी की हल्की सी आवाज थी, ऊपर आसमान में आधा चांद लटका था और उनके बीच सन्नाटा ऐसा था जैसे दोनों के मन के भीतर चल रही उथल पुथल को छुपा रहा हो। वे दोनों बहुत देर से कुछ बोले नहीं थे, क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं था। पेट खाली था, जेब खाली थी और उम्मीद, वो भी अब जैसे बहुत हल्की हो चुकी थी। उनमें से एक ने अचानक सूखी हंसी हंसी। वो हंसी नहीं थी, बस गले से निकली एक थकी हुई आवाज थी। उसने कहा, अजीब बात है, दिन भर भागे, रात भर जागे और फिर भी आज कुछ नहीं मिला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस हार थी, जैसे वो खुद से शिकायत कर रहा हो। दूसरा आदमी जमीन की तरफ देखता रहा। उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और बिना मतलब उसे मिट्टी पर घसीटने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, शायद अब तरीका बदलने का समय आ गया है। ये वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने हवा को थोड़ा भारी कर दिया। पहला आदमी उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? दूसरा मुस्कुराया। वो मुस्कान चालाक नहीं थी, वो ज्यादा सोचने से पैदा हुई मुस्कान थी। उसने कहा, लोग डर से कम देते हैं, भरोसे से ज्यादा देते हैं। और फिर वो चुप हो गया, जैसे वो खुद ही उस बात को अपने अंदर तौल रहा हो। पहला आदमी कुछ समझा नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये बात यूं ही नहीं कही गई है। उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी जागी, जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा हो और वो रास्ता सीधा नहीं होने वाला था। हवा थोड़ी तेज चली, पीपल के पत्ते सरसराए, दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका। दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रही, लेकिन उन दोनों के लिए समय जैसे उस जगह रुक गया था। दूसरा आदमी धीरे से बोला, देख, अगर हम वैसे बन जाएं जैसे लोग देखना चाहते हैं, तो हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा। पहला आदमी अब समझ गया था। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तू क्या कह रहा है? दूसरा बोला, मैं कह रहा हूं, हम साधु बन जाएं। वो शब्द साधु हवा में ऐसे लटका जैसे कोई भारी पत्थर। पहला आदमी हंसा, इस बार जोर से। हम और साधु? उसकी हंसी में मजाक था, लेकिन भीतर कहीं डर भी था। दूसरा शांत रहा। उसने कहा, साधु को सवाल नहीं करते, साधु से डरते हैं, साधु पर भरोसा करते हैं और साधु को देते हैं। उसकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं थी, बस ठंडा सा तर्क था। और हमें चाहिए सिर्फ यही कि लोग हमें देखें वैसे जैसे हम हैं नहीं। पहला आदमी धीरे धीरे हंसना बंद कर चुका था। अब वो सोच रहा था। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, और अगर पकड़े लिए गए तो? दूसरा आदमी पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। तो तब तक हम इतना पा चुके होंगे कि भागने का रास्ता मिल जाएगा। उस पल कोई फैसला नहीं हुआ, बस एक बीज बोया गया था। भूख ने उसे जमीन दी थी, हालात ने पानी दिया था, और अब वो विचार उनके भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा था। दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें खालीपन नहीं था, अब उसमें एक योजना सांस ले रही थी। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल, जो बाहर से बहुत पवित्र दिखने वाला था और भीतर से उतना ही खतरनाक। सुबह बहुत आम सी थी। कोई तूफान नहीं था, कोई बड़ा शोर नहीं था। बस वही हल्की धूप, वही मिट्टी की गंध और वही लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन उन दोनों के लिए वो सुबह साधारण नहीं थी, क्योंकि रात भर जो बीज बोया गया था वो अब सोच में बदल चुका था। दोनों चुपचाप नदी के किनारे बैठे थे। पानी के ऊपर सूरज की रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे कोई चुपचाप जमीन पर सोना बिछा रहा हो। वे उस रोशनी को देख रहे थे, लेकिन असल में अपने भीतर उठ रही हलचल को देख रहे थे। हर बार जब हवा बहती और पानी में लहर बनती, वैसे ही उनके मन में भी नई परत खुल जाती। पहला आदमी बेचैन था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई सुन ना ले, जैसे कोई समझ ना ले। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन बनने में। उसके शब्दों में डर था, और डर के पीछे आदत थी। आदत सच छुपाने की, भागने की और किसी न किसी तरह निकल जाने की। दूसरा आदमी शांत बैठा रहा। उसने पानी में एक छोटा पत्थर फेंका और कहा, बनना नहीं है, दिखना है। वो रुका, फिर बोला, लोग जो देखना चाहते हैं वही उन्हें दिखाओ। उसने समझाया कि साधु होने का मतलब जंगल में जाकर तपस्या करना नहीं होता। साधु होने का मतलब होता है लोगों के मन में जगह बनाना, उनकी श्रद्धा में, उनके डर में, उनके विश्वास में। उसने कहा कि लोग जवाब नहीं मांगते साधु से, वे सिर्फ शांति चाहते हैं, और शांति की शक्ल अगर सही हो तो वे सवाल भूल जाते हैं। पहला आदमी सुनता रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन रहा था। टूट रहा था उसका पुराना डर, और बन रहा था एक नया लालच, जो सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि ताकत का था।
लोगों पर असर डालने की ताकत। उन्होंने बहुत देर तक बात की, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे आंखों में देखना है, कैसे मुस्कुराना है। ये सब छोटी बातें थीं, लेकिन यही छोटी बातें किसी को साधु बनाती हैं या सिर्फ नकली कपड़ा पहने आदमी। दूसरा आदमी जैसे पहले से ही ये सब जानता था। शायद उसने कभी दूर से देखा था, शायद उसने लोगों को पढ़ना सीख लिया था। उसने कहा, जब कोई दुख में आए तो उसे हल मत दो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसका दुख सुना गया है। ये बात पहले आदमी को अजीब लगी, लेकिन वो समझ गया कि ये चाल सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी है। दोपहर होते होते उन्होंने कपड़ों का इंतजाम कर लिया। पुराने, फीके, लेकिन साफ केसरिया कपड़े। कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वही रंग जो लोगों के मन में अपने आप आदर पैदा कर देता है। जब दोनों ने वो कपड़े पहने तो एक पल के लिए वे खुद भी चुप हो गए। आईने जैसा कोई शीशा नहीं था, लेकिन पानी में उनका अक्स दिख रहा था, और वो अक्स अब वैसा नहीं था जैसा कल रात था। बाहर कुछ बदल चुका था, और जब बाहर बदलता है तो भीतर भी बदलने लगता है। पहला आदमी उस अक्स को देखता रहा, फिर बोला, अगर हम इस रास्ते पर चले तो लौट नहीं पाएंगे। दूसरा मुस्कुराया, हर रास्ता ऐसा ही होता है, उसने कहा, बस फर्क इतना है कि कुछ रास्तों पर लोग ताली बजाते हैं। शाम होने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा। वे दोनों उठे और धीरे धीरे आगे बढ़े, न किसी मंजिल की तरफ, न किसी तय जगह की ओर, बस उस नए रूप के साथ जो उन्होंने ओढ़ लिया था। उनके कदम अब वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। उनमें ठहराव था, उनमें नाटक था, और उनमें एक ऐसी शांति थी जो असल नहीं थी लेकिन बहुत असरदार थी। और इस तरह बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, दो आदमी कहीं खो गए और उनकी जगह दो साधु दुनिया में आ गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल तो अब शुरू होना था। वे दोनों बिना किसी योजना के नहीं चले थे, लेकिन मंजिल का नाम भी उन्होंने खुद नहीं रखा था। बस चलते गए, जहां लोग थे वहीं रुकते गए। और उस दिन जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहां कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं, कुछ बच्चे पानी में पत्थर फेंक रहे थे, और कुछ बूढ़े लोग छाया में बैठकर सुस्त सांसें ले रहे थे। वही आम सी दुनिया थी, लेकिन जैसे ही वे दोनों केसरिया कपड़ों में वहां पहुंचे, वो दुनिया थोड़ा धीमी हो गई। बातें रुक गईं, नजरें उठ गईं, और हवा में एक हल्का सा ठहराव आ गया। लोग हमेशा बदलाव महसूस कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यही उनका पहला अभिनय था, कुछ न करना। लोग अपने आप खिंचते चले आए। किसी ने पूछा नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, बस पास बैठते गए, जैसे शांति की तलाश में बैठे हों। पहला आदमी भीतर से कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें आधी मूंद लीं और सांस को धीमा कर लिया, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। दूसरा आदमी शांत बैठा रहा, जैसे उसे इस दुनिया की कोई जल्दी ही ना हो। बहुत देर बाद उसने आंखें खोलीं और बहुत हल्की आवाज में बोला, मन जब बहुत भारी हो जाए तो नदी के पास बैठ जाना चाहिए। ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, कोई किताब से निकला वाक्य नहीं था। ये बस एक साधारण बात थी, लेकिन वही बात लोगों को छू गई। एक बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, किसी ने आह भरी, किसी ने अपने मन की बात कहने की कोशिश की, और वहीं से शुरू हुआ पहला झूठा प्रवचन। झूठा इसलिए नहीं कि शब्द गलत थे, बल्कि इसलिए कि कहने वाला खुद उन पर चलता नहीं था। लोग अपने दुख लाने लगे। कोई बेटे की चिंता लेकर आया, कोई बीमारी की, कोई पैसों की, कोई अकेलेपन की। और दूसरा आदमी सुनता गया, बस सुनता गया। न कोई समाधान, न कोई वादा, सिर्फ सिर हिलाना, आंखों में देखना, और कभी कभी कहना, ये कठिन है। और ये सुनकर लोगों को लगता कि उनका दुख सच में कोई देख रहा है। पहला आदमी ये सब देख रहा था और हैरान था। उसे लग रहा था कि लोग कुछ नहीं मांग रहे, वे सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, और जब उन्हें वो मिल गया तो वे अपने आप दे रहे थे। किसी ने थोड़ा अनाज रखा, किसी ने 2 सिक्के, किसी ने फल, किसी ने कपड़ा। कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक अदृश्य लेन देन चल रहा था। शांति के बदले श्रद्धा, भरोसे के बदले सब कुछ। पहला आदमी भीतर से कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि उस शक्ति से जो उसे महसूस हो रही थी। ये चोरी से अलग था। चोरी में डर था, भागना था, छुपना था। यहां लोग खुद आगे आ रहे थे, खुद दे रहे थे, और यही बात उसे भीतर से थोड़ा हिला रही थी, क्योंकि ये तरीका आसान था और खतरनाक भी। शाम तक वहां एक छोटी सी भीड़ जमा हो चुकी थी। बच्चे दूर से देख रहे थे, बूढ़े पास बैठ गए थे, और औरतें बार बार मुड़कर देख रही थीं। वे दोनों अब सिर्फ 2 आदमी नहीं थे, वे एक दृश्य बन चुके थे, एक कथा, एक चर्चा।
और जब सूरज ढलने लगा तो वही बूढ़ा आदमी जो दूर से देख रहा था थोड़ा पास आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उसकी आंखों में न श्रद्धा थी न डर, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो किसी खेल को खेलते हुए नहीं बल्कि उसे पढ़ते हुए देख रहा हो। और यही आंखें आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थीं। लेकिन उस शाम दोनों को इसका अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ ये जानते थे कि उनका पहला कदम सफल हो गया है, और जहां पहला कदम आसान हो जाए वहां फिसलना भी आसान हो जाता है। अगली सुबह कुछ अलग थी। हवा वही थी, नदी वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब लोग सिर्फ यूं ही नहीं आ रहे थे, अब वे खास तौर पर आ रहे थे। जैसे किसी ने बिना बोले कह दिया हो कि नदी किनारे दो साधु बैठे हैं जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो शांति देते हैं। और लोग शांति की तलाश में बहुत दूर तक चल सकते हैं। इसलिए उस सुबह वहां पहले से कहीं ज्यादा लोग थे। कोई अपने साथ फूल लाया था, कोई दूध, कोई अनाज, कोई बस खाली हाथ लेकिन भरे मन के साथ। दोनों वहीं बैठे थे जहां कल बैठे थे, लेकिन आज उनके बैठने में और ठहराव था और उनकी चुप्पी में और अर्थ। पहला आदमी अब पहले जैसा कांप नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, वैसी मुस्कान जो अभ्यास से आती है। वो सीख रहा था, जल्दी सीख रहा था। दूसरा आदमी पहले जैसा ही था, शांत, स्थिर और भीतर से बहुत सजग। वो हर चेहरे को देखता था, हर भाव को पढ़ता था और उसी के हिसाब से अपनी आंखों और शब्दों का वजन बदलता था। लोग एक एक करके पास आते गए। कोई चरण छूता, कोई हाथ जोड़ता, कोई बस सिर झुकाता। ये सब इतना सहज लग रहा था कि जैसे ये हमेशा से ही यूं ही था। पहला आदमी भीतर ही भीतर इस दृश्य को देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो किसी और की जिंदगी जी रहा है। वो वही आदमी था जिसने रातें छुप कर काटी थीं, और अब लोग उसके सामने झुक रहे थे। ये बदलाव उसे डराने की बजाय उसे खींच रहा था। भीड़ धीरे धीरे लाइन में बदल गई। कोई कहे या ना कहे, सब समझ गए थे कि पहले कौन जाएगा फिर कौन, और ये व्यवस्था अपने आप बन गई थी। यही वो जगह होती है जहां झूठ सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जब उसे किसी ने थोपा नहीं बल्कि लोगों ने खुद बना लिया हो। पहला आदमी ये सब देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन भीतर वो बहुत साफ थी। वो मुस्कान कह रही थी, ये काम कर रहा है। और जब कोई चाल काम करने लगे तो वो आदत बन जाती है, आदत लत बन जाती है, और लत इंसान को बदल देती है। एक औरत आई, उसने अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगा। पहला आदमी उसके सिर पर हाथ रखने ही वाला था कि दूसरे आदमी ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे रोक दिया। फिर उसने खुद धीरे से कहा, डर मत, जो होना है वही होगा, बस मन को हल्का रख। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, और जाते जाते उसने अपनी चूड़ियों में से एक उतारकर पास रख दी। ये कोई मांग नहीं थी, ये कोई सौदा नहीं था, ये विश्वास था, और विश्वास सबसे महंगा होता है। वो बूढ़ा आदमी फिर आया, वही शांत आंखें, वही गहरी नजर। वो बहुत देर तक दूर खड़ा रहा, फिर पास आया और दोनों को ऐसे देखा जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, फिर चला गया, लेकिन उसकी आंखें वहां छोड़ गया। पहले आदमी ने पहली बार उस आदमी को लेकर असहजता महसूस की। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये हमें ऐसे क्यों देखता है? दूसरा आदमी बोला, क्योंकि हर कोई मानने नहीं आता, कुछ देखने भी आते हैं। शाम होते होते दान बढ़ गया था, श्रद्धा गहरी हो गई थी, और दोनों साधु अब सिर्फ साधु नहीं थे, वे किसी के लिए सहारा, किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए आखिरी आस बन चुके थे। और यही वो जगह थी जहां कहानी सिर्फ चाल की नहीं रही, वो अब जिंदगियों से जुड़ गई थी। और जब झूठ जिंदगियों से जुड़ जाए तो वो सिर्फ झूठ नहीं रहता, वो खतरा बन जाता है। उस दिन सुबह से ही कुछ अलग था। भीड़ ज्यादा थी, चेहरों पर उम्मीद ज्यादा थी, और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे लोग किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर आए हों। और चमत्कार जब उम्मीद बन जाए ना, तो वो खुद ही आधा सच बन जाता है। दोनों साथी वहीं बैठे थे, वही शांत मुद्रा, वही आधी बंद आंखें, लेकिन भीतर दोनों अलग अलग जगहों पर थे। एक भीतर से ठड़ा कांप रहा था, डर और रोमांच के बीच झूलता हुआ। दूसरा भीतर से बहुत ठंडा था, जैसे वो इस पूरे दृश्य से एक कदम बाहर खड़ा हो। एक आदमी आया, अच्छे कपड़े, माथे पर चिंता की लकीरें और चाल में हड़बड़ी। उसने कहा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है, कर्ज बढ़ रहा है और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये कोई अनोखी कहानी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में जो टूटन थी वो अनोखी थी। दूसरे साधु ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, जैसे वो उसकी कहानी नहीं उसकी हालत पढ़ रहा हो। फिर बोला,
जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। ये बात सुनने में गहरी लगी, लेकिन असल में बहुत साधारण थी। आदमी ने सिर हिलाया जैसे उसे कोई बड़ा उत्तर मिल गया हो। वो आदमी कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अचानक उठा और बोला, अगर मेरा काम बन गया तो मैं कुछ अर्पण करना चाहता हूं। उसने अपनी उंगली से दूर अपने घर की दिशा दिखाई। मेरे पास एक चांदी का कटोरा है, पीढ़ियों पुराना, मैं उसे यहां छोड़ दूंगा। पहला साधु चौंक गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरा साधु शांत रहा, बस बोला, जो तुम्हारा मन कहे। शाम होते होते वो आदमी सच में आया। उसके हाथ में एक भारी चांदी का कटोरा था। उसने दोनों के सामने रख दिया और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। ये पहला बड़ा दान था, पहला बड़ा वजन, और उसी के साथ पहला बड़ा बदलाव। पहला साधु ने कटोरे की चमक देखी और उसके भीतर कुछ बहुत गहरे हिल गया। ये सिर्फ चांदी नहीं थी, ये ताकत थी, जीत थी, और ये सब बिना चोरी के मिला था। उसकी मुस्कान इस बार भीतर नहीं रही, वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन खुद से नहीं छुपा पाया। दूसरा साधु उस कटोरे को देखता रहा। उसकी आंखों में लालच नहीं था, बल्कि एक और ही चीज थी, जैसे वो समझ रहा हो कि अब खेल बदल चुका है। अब ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं रही, अब ये असर डालने की बात हो गई थी, और असर डालना सबसे नशे वाला काम होता है। लोगों में बात फैल गई, साधु जी के पास चमत्कार है, जिसने दिया उसे मिला। बातें बड़ी होने लगीं, सच से बड़ी, और यही वो जगह होती है जहां झूठ खुद चलने लगता है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बूढ़ा आदमी दूर खड़ा था। उसने कटोरे को देखा, भीड़ को देखा और दोनों साधुओं को देखा। फिर उसने आंखें मूंद लीं, जैसे किसी चीज की पुष्टि हो गई हो। रात को जब दोनों अकेले थे, पहला साधु बोला, हम सफल हो गए। दूसरा साधु ने धीरे से कहा, नहीं, अब हम फंस गए हैं। पहला चौंक गया, फंसे? हाँ, दूसरा बोला, क्योंकि अब लोग हमसे उम्मीद करेंगे, और उम्मीद कभी छोटा खेल नहीं होती। और उस रात पहली बार पहला साधु को नींद नहीं आई, क्योंकि जीत मीठी थी, लेकिन उसकी कीमत दिखने लगी थी। संदेह कभी अचानक नहीं आता, वो चुपचाप पैदा होता है, बहुत हल्का, बहुत महीन, इतना कि आदमी खुद नहीं समझ पाता कि वो सोच रहा है या सिर्फ महसूस कर रहा है। उसी तरह उस दिन सुबह गांव में कुछ बदला हुआ सा था। लोग आए, वैसे ही सिर झुकाए, वैसे ही हाथ जोड़े, वैसे ही दान रखा, लेकिन किसी किसी की आंख में अब सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, वहां एक छोटा सा सवाल भी था, बहुत छोटा, बहुत धीमा, लेकिन मौजूद। वो सवाल सबसे पहले एक लड़की की आंखों में था। वो रोज अपनी माँ के साथ नदी पर आती थी, पानी भरने, कपड़े धोने, बातें करने। वो बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन बहुत देखती थी, और वो देख रही थी कि साधुओं के कपड़े कभी गंदे नहीं होते, उनके पैर कभी थके नहीं दिखते, और रात को उनके पास जो थैला होता है वो सुबह ज्यादा भारी लगता है। ये कोई सबूत नहीं था, ये बस एक एहसास था, लेकिन एहसास ही बाद में सबूत बनता है। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। पहला साधु अब पहले जैसा सावधान नहीं था, वो ज्यादा बोलने लगा था, ज्यादा मुस्कुराने लगा था, और कभी कभी जरूरत से ज्यादा आराम से हंस देता था। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन यही छोटी बातें नकाब में दरार बनती हैं। दूसरा साधु ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। शायद वो खुद भी उस खेल में थोड़ा डूब चुका था, या शायद उसे लगता था कि सब संभाल में है। लड़की ने एक दिन देखा कि पहला साधु ने एक औरत के सामने उसकी परेशानी सुनते हुए आंखें बंद की, और उसी पल दूसरी आंख से झपकी ली, बहुत हल्की सी, किसी और को दिखती नहीं, लेकिन उसे दिख गई, और उसे लगा ये आदमी ध्यान नहीं कर रहा, ये बस नाटक कर रहा है। उस दिन शाम को उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये साधु रात को कहाँ सोते हैं? माँ ने कहा, यहीं कहीं, पेड़ के नीचे। लड़की ने कहा, पर इनके कपनों में मिट्टी क्यों नहीं लगती? माँ चुप हो गई, क्योंकि वो सवाल उसे भी थोड़ा अजीब लगा। वो बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने लड़की को देखा, लड़की ने उसे देखा, दोनों की आंखें मिली। कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत कुछ समझ लिया गया, जैसे दो लोग जो एक ही बात अलग अलग जगह से सोच रहे हों। पहला साधु को अब ये महसूस होने लगा था कि कोई देख रहा है, कोई गिन रहा है, कोई तौल रहा है, और यही बात उसे बेचैन करने लगी। वो और ज्यादा शांत बनने की कोशिश करने लगा, और यही उसकी गलती थी, क्योंकि बनावटी शांति हमेशा असली से थोड़ी भारी होती है। रात को उसने दूसरे से कहा, मुझे लगता है लोग हमें देख रहे हैं। दूसरा बोला, लोग हमेशा देखते हैं, नहीं, इस बार अलग है। दूसरा चुप रहा, क्योंकि उसे भी वही लग रहा था, और उसी रात पहली बार दोनों ने अपने थैले को छुपा कर रखा। जो आदमी छुपाने लगता है वो खुद ही मान लेता है कि उसके पास छुपाने लायक कुछ है,
और यहीं से शक ने सांस लेना शुरू किया। रात हमेशा सच के ज्यादा पास होती है। दिन में आदमी भीड़ बन जाता है, किरदार बन जाता है, अभिनय बन जाता है। लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब आदमी सिर्फ आदमी रह जाता है। उस रात भी ऐसा ही था। नदी शांत थी, हवा धीमी थी और दूर कहीं कोई झिंगुर बोल रहा था। दोनों साधु पेड़ के नीचे लेटे थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा उनके भीतर था। पहला साधु करवट बदलता रहा, कभी आसमान देखता, कभी नदी, कभी अपने थैले की तरफ, जिसमें अब जरूरत से ज्यादा चीजें थीं। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमें यहां से चल देना चाहिए। दूसरा बोला, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी लोग हम पर पूरा भरोसा करते हैं। भरोसा सबसे महंगी चीज है। पहला बेचैन हो गया, पर भरोसा टूटता है। दूसरा शांत था, और हम उससे पहले चल देंगे। लेकिन उसके शब्दों में वो दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसमें भी हल्की सी थकान थी, हल्की सी उलझन। वो जानता था कि खेल लंबा हो गया है, और लंबा खेल हमेशा जोखिम मांगता है। हवा चली, पत्ते हिले, और उसी हवा के साथ पास के झोंपड़ों से फुसफुसाहटें आईं। लोगों की धीमी बातें। नाम नहीं थे, आरोप नहीं थे, बस सवाल थे। तुमने देखा उनके थैले? इतना मिलता है क्या? वे सच में साधु हैं? ये शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनका मतलब साफ था। पहला साधु कांप गया। लोग बातें कर रहे हैं। दूसरा बोला, लोग हमेशा बातें करते हैं। नहीं, इस बार हमारे बारे में। और पहली बार दूसरा कुछ नहीं बोला। उसी समय वो लड़की अपनी माँ के साथ पानी भरने आई। उसने दोनों को लेटे देखा, फिर उनके पास रखे थैले को देखा, और फिर उसकी गांठ को देखा जो कसकर बंधी थी, बहुत कसकर। साधु का थैला ऐसा नहीं होता, ऐसा उसे लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, और देखा जाना कभी कभी कहने से ज्यादा खतरनाक होता है। रात और गहरी हो गई। फुसफुसाहटें धीमी हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, और दोनों समझ गए कि अब वे सिर्फ कहानी नहीं रहे, वे चर्चा बन गए हैं। और जब कोई आदमी चर्चा बन जाए तो वो कभी भी निशाना बन सकता है। पहला साधु ने आखिरी बार पूछा, अगर पकड़े गए तो? दूसरा बोला, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन उस रात दोनों को पहली बार लगा, शायद वो देर अब पास आ रही है। सुबह का उजाला बहुत मासूम होता है। वो रात की बातें अपने साथ नहीं लाता, वो बस नई शुरुआत की तरह आता है। लेकिन उस सुबह उजाला कुछ अलग लेकर आया था। एक छोटी सी चीख, एक टूटी हुई आवाज, और एक सवाल जो हवा में फैल गया। नदी की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। लोग भागे, बातें टूटकर भागीं, और थोड़ी ही देर में सबको पता चल गया कि एक औरत का सोने का कड़ा गायब हो गया था। वो औरत कांप रही थी, हाथ खाली था, आंखें भरी हुई थीं। वो बार बार कह रही थी, यहीं, धोते वक्त था, अभी था। किसी ने पूछा, किसी ने समझाया, किसी ने दिलासा दिया, लेकिन सवाल वही था, गया कहाँ? और हर रास्ता बिना बोले उसी जगह जा रहा था, नदी किनारे, उन दो साधुओं के पास। ये कोई सीधा आरोप नहीं था, कोई उंगली नहीं उठी थी। लेकिन जब लोग बात करते करते वहां पहुंचे तो माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, नजरें सीधी नहीं रहीं, सवाल बिना शब्द के खड़े हो गए। पहला साधु को ये सब अचानक हुआ लगा। वो घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, हमने कुछ नहीं देखा, जबकि किसी ने उससे पूछा ही नहीं था, और यही उसकी गलती थी। दूसरा साधु शांत रहा, बहुत शांत, शायद जरूरत से ज्यादा शांत। उसने कहा, अगर यहां खोया है तो यही मिलेगा। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन लोगों के मन में अब भरोसा नहीं, अब वहां जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा जल्दी शक बन जाती है। लड़की भीड़ में खड़ी थी। उसने पहले साधु को देखा, फिर थैले को देखा, फिर उसकी घबराहट को देखा। उसके भीतर जो हल्का सा सवाल था वो अब थोड़ा बड़ा हो गया। वो बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने पहली बार कुछ कहा, कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। ये किसी पर आरोप नहीं था, लेकिन हर किसी को लगा कि ये उन्हीं के लिए कहा गया है। कड़ा कहीं नहीं मिला, और यही सबसे बुरा था। अगर मिल जाता तो बात खत्म हो जाती, अगर कोई पकड़ में आ जाता तो कहानी दिशा पकड़ लेती। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो सिर्फ शक बचा, और शक खाली जगह में सबसे तेज बढ़ता है। पहला साधु अब घबरा चुका था।
उसकी आंखें बार बार घूम रही थीं, उसके शब्द तेज थे, सांस तेज थी, और ये सब उसे और अलग दिखा रहा था। दूसरा साधु शांत था, लेकिन उसकी शांति अब भरोसे वाली नहीं, छुपाने वाली लग रही थी। और उसी दिन पहली बार लोगों ने उन्हें ऐसे देखा जैसे साधु नहीं, बल्कि आदमी। और आदमी पर भरोसा हमेशा टूट सकता है। भीड़ हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी वो बस लोग होती है, और कभी वो आईना बन जाती है, जिसमें कोई अपना पुराना चेहरा दिख जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कड़े की बात अभी शांत ही हुई थी कि दूर से एक आदमी आया। उसकी चाल में जल्दी थी, आंखों में पहचान थी, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। वो साधुओं की तरफ देखता रहा, और जितना ज्यादा देखता गया उतनी ज्यादा उसकी मुस्कान गहरी होती गई। पहला साधु ने उसे देखा और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये चेहरा उसने पहले देखा था, बहुत पहले, बहुत गंदे समय में, जब रातें छुपने में कटती थीं और दिन भागने में। वो आदमी उनके जैसे ही था, या यूं कहें पहले उनके जैसा था। और यही बात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि जो आदमी तुम्हें पुराने रूप में जानता हो, वो तुम्हारे नए रूप के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। वो आदमी भीड़ में खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, और उसकी चुप्पी बोलने से ज्यादा डरावनी थी। पहला साधु के माथे पर पसीना आ गया। उसने दूसरे की तरफ देखा। दूसरा ने भी उस आदमी को देख लिया था। उसकी आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं, जैसे किसी गणित में अचानक कोई नया अंक जुड़ गया हो। कुछ देर बाद वो आदमी आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा। उसकी आवाज में आदर कम, खेल ज्यादा था। आपको पहले कहीं देखा है। ये वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन उसका मतलब बहुत भारी था। पहला साधु का गला सूख गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरा साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया छोटी है। वो मुस्कुराया, हाँ, बहुत छोटी। उस मुस्कान में एक राज था, एक पहचान थी, और एक चेतावनी थी। लड़की ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं, और वे अक्सर खतरा बनते हैं। वो आदमी कुछ देर और रहा, फिर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा, और वो देखना किसी वाक्य से ज्यादा भारी था। पहला साधु ने कांपती आवाज में पूछा, वो हमें जानता है? दूसरा बोला, हाँ। तो अब हमारे पास समय कम है। और जब किसी के पास समय कम हो तो उसकी गलतियां बढ़ जाती हैं। उस आदमी के जाने के बाद हवा जैसे भारी हो गई थी। भीड़ तो छट गई, लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन जो सवाल पैदा हुआ था वो कहीं नहीं गया। वो सवाल लोगों के साथ उनके घरों तक गया, उनके मन तक गया, और फिर वापस उसी जगह लौट आया, नदी किनारे, उन दो साधुओं के पास। और जब सवाल लौटते हैं ना, तो जवाब मांगते हैं। अगले दिन लोग पहले की तरह ही आए, लेकिन उनके आने का तरीका बदल गया था। पहले वे सिर झुकाकर आते थे, अब पहले देखते थे। पहले वे सुनने आते थे, अब परखने आते थे। ये फर्क बहुत छोटा था, लेकिन बहुत निर्णायक था। पहला साधु इसे महसूस कर रहा था और उससे घबरा रहा था। दूसरा साधु इसे महसूस कर रहा था और उससे लड़ रहा था, अपने शांत चेहरे के पीछे। एक आदमी आया और बोला, बाबा, आप कहाँ से आए हैं? ये कोई कठिन सवाल नहीं था, लेकिन जवाब कठिन था, क्योंकि जो आदमी सच छुपा रहा हो उसके लिए सबसे साधारण सवाल भी भारी होता है। दूसरे साधु ने कहा, जहां से लोग दुख लेकर आते हैं। ये एक सुंदर जवाब था, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं था, और लोग ये समझने लगे थे। एक और आदमी बोला, आप यहां कितने दिन रुकेंगे? जब तक जरूरत होगी। किसे जरूरत? जिसे लगे। हर सवाल थोड़ा तेज था, हर जवाब थोड़ा हल्का, और इसी असंतुलन में सच्चाई गिरने लगती है। पहला साधु ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन उसका हर शब्द जैसे उसे और गहरा फंसा रहा था। वो ज्यादा समझाने लगा, और ज्यादा समझाना अक्सर शक बढ़ाता है। वो लड़की फिर वहां थी, वो बूढ़ा आदमी भी, दोनों देख रहे थे, सवालों को, जवाबों को, और उनके बीच के खालीपन को। फिर किसी ने धीमे से कहा, बहुत धीमे, लेकिन बहुत साफ, ये साधु हैं या शैतान? ये किसी पर आरोप नहीं था, ये किसी का गुस्सा नहीं था, ये बस एक डर था जो अब शब्द बन गया था, और शब्द हवा से ज्यादा तेज चलते हैं। पहला साधु को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। दूसरा साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो भीतर कुछ जोड़ रहा हो, कुछ घटा रहा हो, और उसी पल उन्हें समझ आ गया, अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा,
अब ये परीक्षा बन चुका है, और परीक्षा में गलती की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। कभी कभी कोई बहुत छोटी बात बहुत बड़ी दीवार में दरार डाल देती है। कोई जोर की चोट नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं, बस एक हल्की सी चूक और पूरी बनावट हिलने लगती है। उसी दिन कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर की धूप हल्की थी, लोग कम थे और माहौल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे सब कुछ बहुत देर से चल रहा हो और अब किसी मोड़ की जरूरत हो। एक आदमी आया, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा और साधारण सी आवाज। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने कल अपना खोया हुआ पैसा ढूंढ लिया। दोनों साधु ने उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैंने आपसे दुआ मांगी थी। दूसरे साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ। आदमी रुका, फिर बोला, पर वो पैसा मुझे मेरे घर के कोने में मिला, जहां मैं खुद भूल गया था। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर उसने वही बात कही जो दरार बन गई, तो क्या ये आपकी दुआ से हुआ या बस संयोग था? ये सवाल बहुत सीधा था, बहुत ईमानदार था और बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसका कोई सुरक्षित जवाब नहीं था। अगर कहते दुआ से हुआ तो झूठ बड़ा हो जाता, अगर कहते संयोग था तो साधु छोटा हो जाता। दूसरा साधु एक पल चुप रहा। ये चुप्पी बहुत भारी थी। फिर उसने कहा, सब कुछ मन से होता है। ये फिर एक सुंदर वाक्य था, लेकिन ये भी सवाल का जवाब नहीं था। आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं था। वो धीरे धीरे चला गया, लेकिन अपने साथ वो सवाल छोड़ गया। लोगों ने वो सवाल सुना, और सवाल जब सुन लिए जाए ना, तो वे फैल जाते हैं। कोई बोला, अगर सब संयोग है तो साधु क्या कर रहे हैं? कोई बोला, अगर सब मन से होता है तो हम क्यों आएं? पहला साधु को पहली बार लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसने धीमे से कहा, हम ये संभाल नहीं पा रहे। दूसरा बोला, अभी नहीं गिरे हैं, लेकिन दरार आ गई है। दूसरा चुप रहा, क्योंकि ये सच था। वो बूढ़ा आदमी ने सब देखा, सब सुना, और उस दिन पहली बार वो मुस्कुराया नहीं, वो गंभीर हो गया। और जब देखने वाला गंभीर हो जाए तो समझो खेल अपने आखिरी हिस्से में जा रहा है। जिस दिन सवाल पैदा होते हैं, उसी दिन जवाब ढूंढने वाले भी पैदा हो जाते हैं, और जवाब ढूंढने वाले हमेशा सीधे नहीं आते, वे अक्सर भक्त बनकर आते हैं। उसी दिन एक नया आदमी आया। उसके कपड़े बहुत सादे थे, चेहरा शांत था और आंखों में अजीब सी सजगता थी, जैसे वो देख कम और नाप ज्यादा रहा हो। उसने बहुत आदर से सिर झुकाया, बहुत धीरे बोला और बहुत ध्यान से सुना। वो किसी भी तरह अलग नहीं दिख रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो आदमी रोज आने लगा, रोज थोड़ा पहले आता, रोज थोड़ा देर से जाता। वो सवाल नहीं करता था, वो बस देखता था, कैसे पहला साधु कभी कभी बेचैन हो जाता है, कैसे दूसरा साधु हर शब्द तौल कर बोलता है, कैसे थैला रात को पेड़ के तने से बांधा जाता है, कैसे सुबह वो थैला और भारी हो जाता है। ये सब बहुत छोटी बातें थीं, लेकिन वो उन्हीं से कहानी बना रहा था। पहला साधु उसे पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि वो आदमी बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत, और बहुत ज्यादा शांत लोग अक्सर खतरनाक होते हैं। उसने दूसरे से कहा, वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा बोला, वो कुछ नहीं कर रहा। यही तो बात है। एक दिन वो आदमी देर तक बैठा रहा। जब भीड़ छट गई, जब लोग चले गए, तब भी वो वहीं बैठा रहा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बाबा, क्या मैं आज यहां रुक सकता हूं? मुझे शांति यहीं मिलती है। ये बहुत मासूम सा अनुरोध था, और मना करने की कोई वजह नहीं थी। वो वहीं लेट गया, थोड़ा दूर, लेकिन इतना पास कि सब सुन सकें। रात को जब अंधेरा गहरा हुआ और हवा ठंडी हो गई, दोनों साधु धीरे धीरे बातें करने लगे, बहुत धीमी, बहुत सावधान। लेकिन कोई भी आदमी इतना सावधान नहीं होता कि बिल्कुल चुप रह सके। कब चलेंगे? पहला बोला। 2 दिन में। सब लेकर? हाँ। वो आदमी आंख बंद किए पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग खुला था। सुबह वो बिना कुछ कहे चला गया, और उसी के साथ एक और आदमी जंग ले चुका था, जो अब भक्त नहीं था, वो अब गवाह था। और गवाह हमेशा कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। उस रात आसमान साफ था, लेकिन हवा में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, और वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दोनों साधु जल्दी लेट गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। पहला साधु बार बार करवट बदलता रहा। दूसरा आंखें बंद किए पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें बताती थीं कि वो भी जाग रहा है। थोड़ी देर बाद पहला साधु उठा, बहुत धीरे, बिना आवाज किए। उसमें थैले की गांठ खोली, अंदर झांका और फिर उसे उठाकर कंधे पर डाल लिया। दूसरा भी उठ गया,
दोनों बिना बोले पेड़ से दूर हटे, नदी की उल्टी दिशा में। और उसी पल झाड़ियों के पीछे से एक परछाई हिली। वो वही आदमी था जो भक्त बनकर आया था। वो दूर दूर उनके पीछे चलने लगा, इतनी दूरी पर कि दिखे नहीं, इतनी पास कि खो न जाएं। चांद की हल्की रोशनी में दोनों केसरिया कपड़े बहुत साफ दिख रहे थे, जैसे अंधेरे में दो जलते दीप। वे एक पुराने रास्ते पर मुड़े, जहां लोग नहीं जाते थे, जहां घास ऊंची थी और रास्ता टूटा हुआ था। पहला साधु ने एक बार पीछे देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसे लगा कोई है। वे एक पुराने खंडहर के पास रुके, वही जगह जहां वे कभी पहले भी रातें काट चुके थे, अपने पुराने जीवन में। ये संयोग नहीं था, ये आदत थी। वो आदमी अब बहुत पास था, उसकी सांस भी धीमी थी, उसका दिल तेज था। दोनों ने थैले को जमीन पर रखा, गांठ खोली, चांदी चमकी, सिक्के खनके, और उसी पल वो आदमी समझ गया, जो वो जानता था वो सच था। पहला साधु बोला, कल चल देंगे। दूसरा बोला, हाँ, सुबह से पहले। और यही बात उस आदमी ने सुनी, सुबह से पहले। वो धीरे से पीछे हटा, बिना आवाज किए, बिना निशान छोड़े। और वो जानता था अब उसके पास कहानी है, और कहानी अगर सही समय पर बोली जाए तो वो न्याय बन जाती है। सुबह बहुत जल्दी आ गई, जैसे रात खुद भागकर चली गई हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में गर्मी थी। कुछ होने वाला है ये हर किसी को महसूस हो रहा था, भले ही किसी को पता ना हो कि क्या। दोनों साधु जल्दी उठ गए थे। उनके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वहां जल्दबाजी थी, सावधानी थी और थोड़ा सा डर भी। वो आदमी जो अब गवाह था, सीधे बूढ़े आदमी के पास गया। दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। कुछ कहा गया, कुछ सुना गया और कुछ समझ लिया गया। फिर वे चुपचाप उठे और नदी की तरफ चल दिए। उधर दोनों साधु अपना सामान समेट रहे थे। बहुत जल्दी नहीं ताकि जल्दी दिखे नहीं, और बहुत धीरे नहीं ताकि देर हो न जाए। पहला साधु ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन यही तो सबसे खतरनाक होता है, जब कोई न दिखे। जैसे ही वे उठे, सामने भीड़ खड़ी थी। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस लोग, बहुत लोग, शांत लोग। और सबसे आगे वही बूढ़ा आदमी और वही गवाह। पहला साधु ठिठक गया। दूसरा साधु ने बहुत हल्की सांस ली, जैसे उसने पहले ही ये पल देख लिया हो। बूढ़े आदमी ने कहा, हम कुछ देखना चाहते हैं। दूसरा साधु बोला, क्या? तुम्हारा थैला। ये वाक्य बहुत छोटा था, लेकिन उसमें सब कुछ था। पहला साधु ने थैला पीछे किया, बहुत हल्का सा, लेकिन ये हल्कापन सबने देख लिया। गवाह आगे आया, उसने कहा, मैंने रात को देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। अब कोई कहानी नहीं थी, अब कोई अभिनय नहीं था, अब सिर्फ सच था। दूसरा साधु ने थैला आगे बढ़ा दिया। गांठ खुली, चांदी चमकी, सिक्के खनके, और उसी आवाज के साथ नकाब गिर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांस एक साथ रुक गई हो। पहला साधु ने आंखें बंद कर लीं, और यही था वो पल जब दो साधु फिर से दो आदमी बन गए। भीड़ ने थैला देखा, नकाब गिरा और समय ठहर गया। वो चुप्पी बहुत भारी थी। हर कोई देख रहा था कि दो साधु अचानक आदमी बन गए हैं। पहले साधु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि निर्णय की ठहराव वाली ताकत थी। वहीं गवाह जो पहले भक्त बनकर आया था, अब सीधे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ सच था, और सच हमेशा चोट करता है। पहला साधु पीछे हटने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरा साधु भी समझ गया कि अब अभिनय नहीं चलेगा। उन्होंने जल्दी से थैला उठाया, लेकिन भीड़ अब उनके चारों तरफ थी। कोई चीखा नहीं, कोई दौड़ा नहीं, लेकिन उनकी नजरें, उनके शब्द और उनका मौन सब कुछ कह रहे थे। भागो, पहला साधु फुसफुसाया। अभी नहीं, दूसरा बोला, पहले रास्ता देखो। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। रास्ता वो था जो उन्हें नदी के किनारे ले जाता था, लेकिन वो रास्ता अब तंग लग रहा था। हर कदम पर लोग थे, हर कदम पर शक था। पहला साधु ने देखा कि बच्चों की आंखें भी अब उन्हें देखकर पूछ रही थीं कि सच में आप साधु थे या सिर्फ आदमी। ये सवाल उसने खुद से भी नहीं पूछा, लेकिन अब दूसरों के मन में ये गूंज रहा था। दोनों ने अचानक दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे कदम बढ़े, फिर तेज, फिर हवा में सिर्फ सांसें और पसीना बचा। भीड़ चिल्लाई नहीं, लेकिन आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। ये चुप्पी ज्यादा डरावनी थी। वे पुरानी झाड़ियों के पास पहुंचे। पहला साधु ने देखा कि पीछे लोग हैं और कुछ दूर बूढ़ा आदमी भी है। उसने जोर लगाया, लेकिन दूसरा साधु ने उसे रोका।
शांति से, बहुत जल्दी मत कर। उसने थैले को अपने कंधे से कसकर पकड़ा। फिर उन्होंने एक छोटे झरने के पास मुड़ने का फैसला किया। ये रास्ता बहुत खतरनाक था, ऊंची घास, फिसलन भरी मिट्टी और हर कदम पर डर, लेकिन उन्हें भागना ही था। अब सवाल ये नहीं था कि साधु बने हैं या नहीं, सवाल ये था कि वे पकड़ाए जाएंगे या नहीं। जैसे ही वे झरने के किनारे पहुंचे, पहला साधु गिरा। उसका पैर फिसला, वो जमीन पर गिर पड़ा, थैला उसके ऊपर ढह गया। दूसरा साधु झुक गया, उसे उठाया, लेकिन ये पल काफी था। पीछे की ओर से गवाह और भीड़ कुछ कदम आगे आ चुकी थी। पहला साधु ने एक गहरी सांस ली। हम फंस गए। दूसरे साधु ने थैले को कसकर पकड़ा। नहीं, अभी नहीं, रास्ता है। और उसी पल हवा में अचानक एक तेज सा शोर गूंजा, एक बच्चे का चिल्लाना। ये आवाज न केवल उन्हें बल्कि भीड़ को भी विचलित कर गई। ये वही पल था जब योजना पहली बार टूटने लगी। दो आदमी अब सिर्फ भागने वाले नहीं रहे, अब वे लड़ाई में थे, अपनी स्वतंत्रता, अपनी शांति और अपने नकाब के लिए। रात अभी लंबी थी, लेकिन खेल अब असली हो चुका था। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से सिर्फ चांद की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दोनों साधुओं के भीतर पसीने और डर की गर्मी थी। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके झरने के किनारे से निकले, लेकिन पीछा करने वाले अब बहुत पास थे। पहला साधु लगातार पीछे देख रहा था। उसकी आंखों में डर, सिर में हलचल और थैले में सारी चांदी की चमक जो अब बोझ बन गई थी। दूसरा साधु शांत दिख रहा था, लेकिन उसके कदम तेज थे। वो जानता था कि अब बचना आसान नहीं है। हवा में हर छोटी आवाज, हर टूटे हुए पत्ते की खड़खड़ाहट उनके लिए खतरा बन गई थी। तभी दूर से एक आवाज आई, रुको, वहीं है। ये आवाज वही गवाह की थी जिसने पहले भक्त बनकर सब कुछ देखा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कुछ गांव के जवान भी थे। अब उन्हें समझ आया कि जो आदमी पहले सिर्फ देखता था, वही अब उनकी पकड़ का नेतृत्व कर रहा था। पहला साधु घबराया, हमें पकड़ लेंगे। दूसरे साधु ने पीछे मुड़कर देखा, शायद, लेकिन हमें अपनी चाल दिखानी होगी। हमेशा दौड़ने से कोई जीत नहीं पाता, चाल जरूरी है। वे तेजी से घास के ऊंचे रास्ते पर बढ़े। उनके कदमों की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी और पीछे की तरफ से आवाजें भी गूंज रही थीं। पहला साधु ने देखा कि पीछा करने वालों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी भी थी। वे सिर्फ दौड़ नहीं रहे थे, वे योजना बना रहे थे और हर मोड़ पर उनके कदमों का हिसाब रख रहे थे। जैसे ही वे एक छोटे पुल के पास पहुंचे, दूसरा साधु रुक गया। यहां से अलग रास्ता है, उसने कहा और झाड़ी के बीच एक संकरा रास्ता दिखाया। पहला साधु झुका, थैले को कसकर पकड़ा और दोनों उसी रास्ते में खो गए। लेकिन तभी उन्होंने पीछे से हल्की हंसी सुनी। ये हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, ये हंसी बूढ़े आदमी की थी। वही आदमी जिसने पहले आंखों से सब देखा था और अब वो खेल के बीच में सीधे सामने आ गया था। पहला साधु कांप गया, हम फंस गए। दूसरा साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ दौड़ नहीं रह गई, ये रणनीति है और रणनीति में गलती माफ नहीं होती। रात के अंधेरे में दो आदमी और उनका पीछा करने वाले अब आमने सामने थे, और ये सामना अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। उनकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था और हर कदम अब भविष्य की गारंटी नहीं दे रहा था। रात अभी भी अपने अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी और उनके कदमों की आवाज। पहला साधु बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी सांसें तेज और अनियमित थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर अब एक भी गलती हुई तो सारी योजना नष्ट हो जाएगी। दूसरा साधु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी। उसने कहा, देखो, पीछा करने वाले केवल तेजी से नहीं आ रहे, वे सोच रहे हैं हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, और यही सबसे कमजोर जगह है। उनके मन में पहले से जवाब मौजूद नहीं है। हम खेल अभी शुरू कर रहे हैं। वे एक पुराने खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर के चारों तरफ घास ऊंची थी, रास्ता संकरा और फिसलन भरा था। दूसरा साधु झाड़ी के पीछे छुप गया और पहला साधु थैले के साथ सामने दिखा। पीछा करने वाले पास आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज धीमी और व्यवस्थित थी। अचानक दूसरे साधु ने हल्की आवाज में कहा, अब। पहला साधु झाड़ी के पीछे छिपा और एक बड़ा डाली वाला पत्थर फेंका। पत्थर खटखट गिरा और कुछ दूरी पर से कुछ झाड़ियां हिलीं। पीछा करने वाले रुक गए, उनकी नजरें इधर उधर हुईं। यही पल था, पहली छोटी जीत। दोनों साधु उस पल में भाग निकले और पीछे की तरफ से हल्की हंसी और गूंज उठी। ये हंसी गवाह की थी, लेकिन उस हंसी में अब भी खेल की तारीफ थी।
पहला साधु अपने कदमों को तेज करता गया, थैले को कसकर पकड़े रखा। दूसरा साधु मुस्कुराया। ये मुस्कान डर से नहीं, चाल की संतुष्टि से थी। वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने योजना बनाई, पीछा करने वालों के लिए फंसाने वाली जगह। पहला साधु थोड़ी देर रुक गया और धीरे धीरे कुछ पत्तियों और डाली को रास्ते में बिखेर दिया। ये छोटा सा छल था। फिर वे सीधे झरने के पास पहुंचे, जहां रात को थैले के साथ भागना शुरू हुआ था। इस बार भीड़ थोड़ी दूर थी, लेकिन अब उनका मनश्चित दृष्टि जमी थी, और उसी जगह उन्होंने पहला पल का फायदा उठाया। थैली को धीमे से नदी किनारे छोड़ दिया और झाड़ियों में छुप गए। पलटकर देखा, पीछे वाले अब थोड़ा भ्रमित थे। उनका पीछा धीमा हो गया। पहला साधु ने धीरे से कहा, छल काम कर गया। दूसरा साधु ने हल्की मुस्कान दी। जीत छोटी है, लेकिन इसे याद रखो, छोटी जीत से बड़ी योजना बनती है। रात में उनका पहला पल का दबदबा कायम हो गया। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि खेल उनके हाथ में है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी, अंधेरा गहरा था, और कहीं ना कहीं उन्हें पता था असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। और यही वो पल था जब दो साधु फिर से खेल में वापस आए, लेकिन अब सावधानी के साथ। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में बढ़ती हुई ठंडक ने सबको सताया। लेकिन उन दो साधुओं के भीतर आग जल रही थी, डर, चालाकी और पहली जीत की संतुष्टि का मिश्रण। पहला साधु बार बार पीछे देख रहा था। उसका मन बेचैन था, उसका शरीर थक रहा था, थैले में रखा खजाना उसे भारी लग रहा था। पीछा करने वाले अब ज्यादा आक्रामक हो गए थे। गवाह की आंखें तेज थीं, बूढ़े आदमी के कदम भारी, और गांव के जवानों की सांसें उनकी ठोस योजना दिखा रही थी। पहला साधु समझ गया कि अब कोई छोटी चाल काम नहीं आएगी, अब सीधा टकराव होना है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, पहला साधु फुसफुसाया। दूसरे साधु ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, धैर्य। उन्होंने भी अपनी चाल सोची है, और अब वही हमारे खिलाफ है। हमें इंतजार करना होगा, और जब मौका आएगा हम तय करेंगे। वे एक पुराने भवन के खंडहर तक पहुंचे। वहां चारों तरफ तंग गलियां और टूटे हुए दरवाजे थे। पीछा करने वाले पास आ गए। उनका गुस्सा अब सिर्फ शोर में नहीं, बल्कि हर कदम में झलक रहा था। वे सिर्फ पकड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें शर्मिंदा करना था, डराना था, और अपना दबदबा दिखाना था। पहले साधु ने देखा कि जवानों में से एक ने झाड़ी के पास झांककर उनकी दिशा समझने की कोशिश की। दूसरा साधु ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, देखो, वे अपना खेल शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। वे खंडहर की ओर बढ़े, और उसी पल पहला साधु तेजी से एक घड़ी जैसी आवाज के साथ एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर पास के बांस के पेड़ पर गिरा। पीछे की ओर से चीखें और कदमों की गड़गड़ाहट हुई। ये पहला छोटा झटका था, लेकिन पीछा करने वालों का गुस्सा बढ़ गया। वे साधु नहीं, शैतान हैं, किसी ने पीछे से चिल्लाया। गुस्से में आवाजें और तेज हुईं, उनका अनुशासन टूटा, और वही पल था जब दूसरा साधु योजना का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने लगा। उन्होंने झाड़ियों के बीच से गहरी सांस ली और धीरे से मार्ग बदल दिया। पीछा करने वाले अब भ्रमित थे, उनकी चाल थम गई। गुस्सा उनके मन को इतना भारी कर रहा था कि अब वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पहला साधु ने धीरे से कहा, देखा, कभी कभी गुस्सा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दूसरा साधु मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब सतर्क रहना होगा। असली टकराव अभी बाकी है, और वो टकराव हमें जीतना होगा या हारना होगा, वही हमारी असली परीक्षा है। रात में उनके कदम तेज थे, गहरी सांसें और तेज कदमों का मिला-जुला संगीत सुनाई दे रहा था। पीछा करने वालों का गुस्सा और उनके भीतर का डर अब आमने सामने थे। और यही वो पल था जब साधु और उनका पीछा करने वाला समूह पहली बार सीधा आमने सामने टकराने वाला था। रात अब बेहद काली हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों साधुओं के भीतर डर और तेजी की आग जल रही थी। उनका पीछा अब सीधे टकराव में बदल चुका था। पीछे की ओर से गवाह और गांव के जवान हर कदम पर उनके साथ थे। पहला साधु थक रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और थैले का बोझ अब भारी नहीं बल्कि असहनीय लग रहा था। जैसे ही वे एक संकरी गली में मुड़े, पहला साधु अचानक रुक गया। उसने देखा कि पीछे की तरफ से कुछ चीजें गिर रही हैं। थैले में रखा खजाना हिल रहा था। अचानक एक सिक्का नीचे गिरा और अंधेरे में चमक गया। दूसरा साधु फटाफट चलकर उसे पकड़ने लगा, लेकिन तभी पीछे की ओर से आवाज आई, वहां देखो। एक गांव के जवान ने थैले को देख लिया था, और उसी पल पहला साधु समझ गया कि पहला बड़ा नुकसान हो चुका है। सिक्का, खजाने की एक छोटी सी झलक अब सबको दिख चुकी थी। पहला साधु गहरी सांस लेने लगा। उसने धीरे से कहा, हमने नियंत्रण खो दिया। दूसरा साधु ने आंखें बंद की।
ये उनकी पहली गलती थी। जो पहले हमेशा नज़रों से छुपा होता था, अब उजागर हो गया। और इसी बीच गवाह ने धीरे से कुछ कहा, जो दोनों साधुओं के कानों में ठंडे पानी की तरह गिरा। ये सब हम जानते थे, और जो आप सोचते थे कि छुपा है, वो सब दिख रहा था। पहला साधु चौंक गया। कैसे? रात में मैंने हर कदम देखा, हर सांस सुनी, हर झटका नोट किया। आप सोचते थे कि हम सिर्फ पीछा कर रहे हैं, लेकिन हम योजना भी समझ चुके हैं। अब कोई भी छल नहीं चल सकता। दूसरा साधु ने हौले से कहा, तो अब क्या बचा है? अब सिर्फ सच और सामना। गवाह की आवाज ठंडी पर पुख्ता थी। वे आगे बढ़े। साधु और उनका पीछा करने वाला समूह अब न सिर्फ दौड़ रहा था, बल्कि मानसिक खेल में भी आमने सामने थे। पहला साधु समझ गया कि अब कोई छोटी चाल काम नहीं करेगी। अब योजना पूरी तरह टूट चुकी थी, और हर कदम उनका फैसला करेगा, जीत या हार। रात के अंधेरे में उनकी सांसें तेज थीं। दोनों साधु अब केवल भागने वाले नहीं रहे। अब वे उस सच के सामने थे जो वे वर्षों से छुपाते आए थे, और वही सच उनका सबसे बड़ा डर था। और यही वो पल था जब नकाब के पीछे का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। रात अब अपने चरम पर थी। अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ों की परछाइयां दीवारों जैसी लग रही थीं। हवा ठंडी और तेज थी, लेकिन दोनों साधुओं के भीतर आग जल रही थी। डर, थकान और एक अजीब सी उत्तेजना का मिश्रण। पहला साधु थक रहा था। हर कदम उसे भारी लग रहा था। थैले का बोझ अब सिर्फ चांदी का नहीं, बल्कि झूठ और रहस्य का भी था। पीछे से गवाह और जवान उनकी हर हलचल देख रहे थे। उनकी आंखों में अब केवल सवाल नहीं, बल्कि अपेक्षा थी। वे चाहते थे कि अब सच बाहर आए। पहला साधु जान गया कि अब बस एक झटका, एक छोटा सा संकेत, और उनका पूरा नकाब गिर जाएगा। जैसे ही वे एक टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे, दूसरा साधु रुक गया। उसने कहा, ये वही जगह है, ये वही पल है। पहला साधु समझ नहीं पाया। कौन सा पल? नकाब का पल। अब छुपा हुआ सच बाहर आएगा। दूसरे साधु ने धीरे धीरे थैले को खोला और एक पुराना कागज निकाला। ये कोई साधारण कागज नहीं था, ये उनका पुराना दस्तावेज था। वो रिकॉर्ड जो उनके पूरे जीवन की चाल, छल और हर योजना को दर्शाता था। गवाह ने धीमी आवाज में कहा, तो ये वही है जो मैं देखना चाहता था। ये सब जो आपने छुपाया, अब उजागर होगा। पहला साधु कांप गया। उसके होंठ हिले। वो समझ गया कि अब कोई बचाव नहीं है। ये सिर्फ उनका सच नहीं, बल्कि उनके पूरे नकाब का अंत था। दूसरे साधु ने हल्की मुस्कान दी। अब या तो हम सब कुछ स्वीकार करेंगे या सब कुछ खो देंगे। पहले साधु ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करें? सच सामने रखो और योजना उसी हिसाब से बदलो। रात की खामोशी में केवल उनकी धीमी सांसें और दूर से बहती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा अब शांत थी, पर माहौल तनावपूर्ण। नकाब का पहला राज अब सबके सामने आने वाला था। और यही वो पल था जब दो साधु सिर्फ आदमी नहीं रहे, बल्कि उनके भीतर का सच उजागर होने वाला था। रात अब लगभग अपनी समाप्ति की ओर थी, लेकिन उस काली चुप्पी में बिजली की तरह तनाव फैल रहा था। दोनों साधु खड़े थे। उनके सामने गवाह और गांव के लोग थे, और बीच में वही थैला और पुराना दस्तावेज रखा हुआ था। पहला साधु धीरे धीरे थैले को खोलने लगा। हर सिक्का, हर चांदी का टुकड़ा, हर झूठ अब उजागर होने वाला था। दूसरा साधु ने कागज बाहर निकाला और उसे सबके सामने फैलाया। वो पुराना दस्तावेज था, उनकी योजनाओं, चालों और छुपे हुए रहस्यों का पूरा रिकॉर्ड। गवाह ने एक पल के लिए ठहर कर पढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता भी। भीड़ में हलचल होने लगी। लोग धीरे धीरे पास आए। कोई बोला, तो ये वही साधु थे जो हमें लगता था। दूसरा बोला, हाँ और नहीं। पहले साधु ने हौले से कहा, जो आप देख रहे हैं वो हमारा सच है, लेकिन वो सिर्फ झूठ नहीं, ये चाल और सुरक्षा का हिस्सा भी था। भीड़ में न सिर्फ अविश्वास था, बल्कि क्रोध और उत्सुकता भी। कुछ लोग चिल्लाए, ये तो धोखेबाज हैं। किसी ने कहा, पर सोचो, उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने बस अपनी चाल में खेला। एक बच्चा बोला, तो वे साधु क्यों बने? दूसरा साधु ने धीरे धीरे जवाब दिया, कभी कभी आदमी सच छुपाने के लिए झूठ बनाता है, कभी खुद की रक्षा के लिए। पहला साधु जोड़ता है, और कभी अपनी गलती को सुधारने के लिए। गवाह ने दस्तावेज को उठाया और कहा, आपने जो छुपाया वो अब सबके सामने है, लेकिन जो आपने किया वो आपकी बुद्धिमत्ता भी दिखाता है। अब सवाल ये है, आप सबको दिखाए गए सच से क्या करेंगे? भीड़ खामोश हो गई। लोग सोच रहे थे।
क्रोध और अविश्वास के बीच अब एक अजीब सी समझदारी पैदा हुई थी। पहले साधु ने देखा कि सबकी आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन अब केवल डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान से। दूसरा साधु ने हौले से कहा, यह सिर्फ पहला राज था, बाकी खेल अभी बाकी है। जो सच सामने आया है वो बस शुरुआत है, और जो आगे होगा वो हम सब पर निर्भर करेगा। रात की ठंडी हवा में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति अस्थायी थी, क्योंकि सच उजागर होने के बाद खेल अब और तेज और अधिक जोखिमपूर्ण हो चुका था। और यही वो पल था जब दोनों साधु और उनका पीछा करने वाला समूह पहली बार सच और चाल के बीच आमने सामने खड़े थे। सुबह की हल्की धूप अब खंडहर पर पड़ रही थी, लेकिन अंधेरे की खामोशी अभी भी हवा में घुली थी। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो गई थी। गांव के लोग, गवाह और जवान सब एक अजीब सी खामोशी में खड़े थे। उनका ध्यान अब केवल साधुओं पर था। पहला साधु और दूसरा साधु खड़े थे, थैले और दस्तावेज उनके सामने, और उनके चेहरे पर हल्की चिंता और गहरी सोच। पहला साधु धीरे धीरे बोला, जो सच अभी सामने आया वो सबको बता दिया गया। अब खेल का अगला हिस्सा हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा साधु ने दस्तावेज को सहलाया और कहा, सच सामने आ गया, लेकिन योजना उलझी है। भीड़ का निर्णय अब हमारी चाल को चुनौती देगा। अगर हम ठीक से नहीं सोचेंगे तो नुकसान बड़ा होगा। भीड़ में हल्की हलचल हुई। गवाह ने कहा, आपने जो खेल खेला वो अब खत्म नहीं हुआ। अब सबको फैसला करना है, आप साधु हैं या धोखेबाज, और ये फैसला सीधे आपके ऊपर है। पहले साधु ने देखा कि कुछ लोग क्रोध में थे, कुछ लोग उलझन में थे, और कुछ लोग अब बस देखने के मूड में थे। ये मिश्रण बहुत खतरनाक था, क्योंकि भीड़ के निर्णय में हमेशा तेजी, गुस्सा और जिज्ञासा एक साथ चलती हैं। दूसरे साधु ने धीरे धीरे कहा, हमारे पास विकल्प कम है। हम या तो सबको पूरी सच्चाई बताएं या भागने का दूसरा रास्ता सोचें। लेकिन भागना अब आसान नहीं होगा। रास्ता छोटा और निर्णय भारी। पहले साधु ने धीरे से कहा, तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, सच्चाई की चुनौती या भागने की चाल? दूसरे साधु ने गहरी सांस ली और बोला, सच्चाई ही सबसे ताकतवर हथियार है, और अगर इसे सही ढंग से पेश किया जाए तो ये हमें जीत दिला सकता है। लेकिन इसमें भी रोखिम है, रोखिम में ही खेल है। भीड़ अब बहुत करीब आ चुकी थी। उनका गुस्सा और जिज्ञासा एक साथ हवा में फैल रही थी। पहले साधु जान गया कि अगर अब गलती हुई तो कोई वापसी नहीं होगी। उन्होंने दस्तावेज उठाया और धीरे धीरे सबको दिखाया, ये हमारी चाल, हमारी गलती और हमारा सच है। लेकिन जो हमने किया वो सिर्फ खुद की रक्षा और योजना का हिस्सा था। किसी को चोट पहुंचाना हमारी मंशा नहीं थी। भीड़ में कुछ लोग हिले, कुछ चुप रहे, और कुछ ने सिर झुका लिया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सच की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है कि डर और गुस्से को रोक सके। और यही वो पल था जब साधु और भीड़ सच और चाल के बीच पहली बार आमने सामने ठहर गए। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें अब खंडहर की दीवारों पर पड़ रही थीं, लेकिन माहौल में अभी भी रात की ठंडक और खामोशी की गूंज थी। भीड़ खड़ी थी, कुछ अविश्वास में, कुछ जिज्ञासा में, और कुछ अब भी गुस्से में। गवाह और जवान पास थे, उनकी नजरें साधुओं पर जमी थीं। दोनों साधु खड़े थे, थैले और दस्तावेज उनके सामने, और उनके चेहरे पर हल्की चिंता और गहरी रणनीति की झलक थी। पहला साधु धीरे धीरे बोला, अब ये पल आया है, अब हमें अपनी चाल दिखानी होगी। जो भी निर्णय हो वो हमारी योजना और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। दूसरा साधु ने दस्तावेज को सामने फैलाया, ये केवल हमारे रहस्य का खुलासा नहीं है, ये भीड़ को दिखाने का पल है कि खेल में केवल डर नहीं बल्कि समझदारी और चाल भी काम करती है। अब उनके निर्णय से ही खेल की दिशा तय होगी। भीड़ में हल्की हलचल हुई, कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ ने पीछे हटकर देखा। उनकी आंखों में अब केवल सवाल नहीं बल्कि चुनौती भी झलक रही थी। गवाह ने धीरे से कहा, आपने जो छुपाया वो अब उजागर हो चुका है, लेकिन अब ये आप पर है कि कैसे सबको विश्वास मिले और कैसे योजना को सही दिशा दें। पहला साधु ने धीरे से थैले को उठाया। उसकी धड़कन तेज थी। उसने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे पर अविश्वास है, लेकिन कुछ के चेहरे पर सम्मान भी झलक रहा था। उसने फुसफुसाया, अब निर्णय हमारे हाथ में है, या तो हम भागेंगे या सच की ताकत दिखाएंगे। दूसरा साधु ने हौले से कहा, सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इसे सही ढंग से पेश किया जाए तो भीड़ हमारे साथ होगी, और जो भी विरोध करेगा उसे हमारी चाल में शामिल करना आसान होगा। धीरे धीरे पहला साधु दस्तावेज को भीड़ के सामने फैलाने लगा।
उसने कहा, ये हमारी पूरी कहानी है, हमारे छल, हमारी चाल और हमारी गलतियां, लेकिन ये हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे फैसले की ताकत भी है। जो हमने किया वो केवल अपने जीवन और योजना की रक्षा के लिए था। भीड़ अब सन्नाटे में थी। उनके चेहरे पर उलझन, जिज्ञासा और अब सम्मान भी दिख रहा था। गवाह ने धीमी आवाज में कहा, देखो, सच का सामना करना सबसे कठिन होता है, लेकिन यही जीत की शुरुआत है। पहला साधु ने हौले से मुस्कुराया। उसने देखा कि भीड़ अब उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके फैसले और चाल को समझ रही है। दूसरा साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, पहली बार खेल हमारे नियंत्रण में है, अब केवल आगे की चाल ही बाकी है। रात के अंधेरे की खामोशी अब धीरे धीरे सूरज की रोशनी में बदल रही थी, लेकिन हवा में अभी भी सस्पेंस और अगले कदम का डर था। साधु और भीड़, चाल और निर्णय सब एक ही पल में जमी हुई थीं। और यही वो पल था जब खेल ने अपनी दिशा बदली और साधुओं ने पहली बार भीड़ के मन और अपने नियंत्रण को समझ लिया। सूरज अब ऊंचाई पर था और खंडहर की दीवारों पर उसकी सुनहरी किरणें फैल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल भारी और तनावपूर्ण था। भीड़ पूरी तरह इकट्ठी हो गई थी। गांव के लोग, जवान और गवाह सभी खड़े थे। उनकी निगाहें साधुओं पर जमी थीं। पहला साधु और दूसरा साधु खड़े थे, थैले और दस्तावेज उनके सामने, और उनके चेहरे पर एक नई ठहराव और गंभीरता थी। पहला साधु धीरे धीरे बोला, अब आखिरी पल है। अब केवल हमारी चाल और हमारी समझदारी ही हमें जीत दिला सकती है। जो हुआ वो सब सामने आ चुका है। अब जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ आपके विवेक पर निर्भर करेगा। दूसरा साधु ने दस्तावेज को सामने फैलाया। ये केवल हमारा सच नहीं है, ये खेल की अंतिम कड़ी है। अब भीड़ और हम दोनों एक ही कहानी में है। जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका असर सब पर पड़ेगा। भीड़ में हल्की हलचल हुई। लोग धीरे धीरे पास आए। उनकी आंखों में अब केवल क्रोध या अविश्वास नहीं था, बल्कि उनके भीतर अब एक प्रश्न और सम्मान की झलक थी। क्या ये सच में साधु थे या सिर्फ चालाक इंसान? गवाह ने दस्तावेज को उठाया और कहा, जो भी हुआ वो अब सबके सामने है। अब केवल आपका निर्णय ही खेल का अंतिम मोड़ तय करेगा। पहला साधु ने थैले को उठाया और धीरे धीरे सिक्कों को लोगों के सामने रखा। ये हमारी मेहनत और योजना का परिणाम है, पर हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। हमारी चाल केवल हमारी रक्षा और बुद्धिमानी का हिस्सा थी। भीड़ अब शांत हो गई। हर कोई सोच में डूब गया। गवाह ने धीरे धीरे कहा, देखो, ये केवल एक नकाब नहीं था। ये आपकी समझदारी, आपकी चाल और आपकी गलती का सामना करने का समय था। और अब जो सच सामने आया है वो सबसे बड़ी जीत है। जीत न केवल साधुओं की, बल्कि सच और न्याय की भी। दूसरा साधु ने हौले से मुस्कुराया, देखो, खेल अब सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। अब ये सबका खेल है, लेकिन जो भी हुआ वो हमें और सबको आगे के लिए तैयार कर देगा। भीड़ ने धीरे धीरे सर झुकाया। उनका क्रोध अब सम्मान में बदल गया, गुस्सा अब समझदारी में बदल गया। और वही वो पल था जब साधु और भीड़, चाल और सच, धोखेबाजी और न्याय सब एक साथ खड़े थे। रात की खामोशी और सूरज की पहली रोशनी में ये खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। साधु अब केवल धोखेबाज नहीं रहे। उन्होंने अपनी चाल, अपनी गलती और अपनी बुद्धिमत्ता सब सामने रख दी। और यही वो पल था जब नकाब पूरी तरह गिरा, सच सामने आया और खेल का अंतिम टकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। सूरज अब पूरी तरह आसमान में चमक रहा था और खंडहर पर उसकी किरणें फैल रही थी। हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि हल्की गर्मी लिए बह रही थी। भीड़ अब खड़ी थी। उनके चेहरे पर जिज्ञासा, अविश्वास और धीरे धीरे सम्मान की झलक थी। गवाह और गांव के लोग सभी साधुओं को देखकर चुप थे। पहला साधु और दूसरा साधु खड़े थे। थैले और दस्तावेज उनके सामने रखे हुए थे। उनके चेहरे पर अब डर या चिंता नहीं थी, बल्कि स्थिरता और समझदारी की चमक थी। पहले साधु ने धीमी आवाज में कहा, अब वो पल आ गया है जब हमें केवल सच और अपने कर्मों का सामना करना है। जो हुआ वो अब सबके सामने है। हमने केवल अपनी बुद्धिमत्ता और चाल का इस्तेमाल किया। हमारी गलती स्वीकार है, पर हमारी मंशा किसी को चोट पहुंचाने की नहीं थी। दूसरा साधु ने दस्तावेज को उठाया और भीड़ के सामने फैलाया। ये हमारे सारे रहस्य हैं, हमारी चाल, हमारी रणनीति और हमारी गलतियां। अब ये आप सभी पर निर्भर है कि इसे कैसे देखें। क्या ये धोखाधड़ी है या जीवन की कठिनाइयों में बचने की कला? भीड़ में हल्की हलचल हुई। कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ लोग सोच में डूब गए थे। गवाह ने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई हमेशा साफ और कठिन होती है, और जो सामने आया है वही अंतिम न्याय तय करेगा। ये केवल साधुओं का खेल नहीं है, ये सबका खेल है, समझ, विचार और निर्णय का।
पहले साधु ने थैले को हल्का झटका देकर सभी सिक्कों को दिखाया। ये हमारी मेहनत और योजना का नतीजा है। हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, केवल अपने अस्तित्व और चाल का इस्तेमाल किया। अब निर्णय आप सभी का है। हमारे पास बस यही मौका बचा है, आपके विवेक और आपकी समझदारी पर भरोसा करना। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। उनकी आंखों में अब अविश्वास नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान की झलक थी। गवाह ने हौले से कहा, देखो, नकाब गिर चुका है, चाल सामने आ गई, और जो सच है वो अब सभी के लिए स्पष्ट है। इस सत्य का सामना करना सबसे बड़ी जीत है। साधु या धोखेबाज, ये निर्णय अब केवल आपके विवेक पर है। धीरे धीरे भीड़ ने सिर झुकाया। क्रोध अब खत्म हो गया। अविश्वास अब विश्वास में बदल गया। गांव के लोग, जवान और गवाह सभी अब समझ गए थे कि साधु केवल धोखेबाज नहीं थे। उन्होंने अपनी चाल, अपनी गलती और अपनी बुद्धिमत्ता सबके सामने रख दी। दो साधु अब न केवल जीत चुके थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और चाल का असली अर्थ भी सामने लाया। थैले में रखा खजाना अब सिर्फ चांदी नहीं था, ये उनके जीवन की समझ, उनके अनुभव और उनकी चाल का प्रतीक बन गया। सूरज की पहली रोशनी में खंडहर अब शांत था। हवा हल्की थी, लेकिन माहौल में सस्पेंस और समझदारी की गूंज थी। साधु और भीड़, सच और चाल, सब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंची। नकाब गिरा, सच सामने आया, चाल का महत्व समझा गया, और सभी ने अनुभव किया कि कभी-कभी सच और समझदारी ही सबसे बड़ी जीत होती है।